पाकिस्तान में करप्शन एक साल में 4 दर्जे और बढ़ गई। 2 साल में करप्शन इंडेक्स में 7 दर्जे इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन की हालत का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। करप्शन पर नजर रखने वाले आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स के 120 था, 2020 में 124 हो गया। चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक करप्शन नैब के उन दावों के बावजूद बढ़ी कि 2 बरसों में नैब ने करप्शन के 365 अरब रुपए बरामद किए। 2018 में पाकिस्तान का करप्शन का दर्जा 117 था। करप्शन इंडेक्स 180 मुल्कों के आदाद-ओ-शुमार पर मबनी है। ब्रॉडशीट को जुर्माना अदा करने में नैब की फुर्तियां। नैब को ऐसी जल्दी पड़ी कि 69 करोड़ रुपए का विदहोल्डिंग टैक्स काटे बगैर ही ब्रॉडशीट को अरबों रुपए की रकम दे दी। कौमी खजाने को 69 करोड़ रुपए का चूना लगाने पर FBI ने नैब को नोटिस भेज दिया। नोटिस के मुताबिक जुर्माने की रकम अदा करने से पहले 15% विदहोल्डिंग टैक्स काटना जरूरी था। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक अब नैब FBR को $43 लाख का टैक्स जमा कराए। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने। नैब तहकीकात के लिए पाकिस्तानी पैसे की गंगा बहाई तो इस बहती गंगा से मैट्रिक्स नामी फर्म ने भी हाथ धोए। नैब ने नवाज शरीफ की तहकीकात के लिए ब्रॉडशीट को ठेका दिया। ब्रॉडशीट ने नवाज शरीफ की जासूसी का ठेका मैट्रिक्स नामी इदारे को दे दिया। मैट्रिक्स ने ब्रॉडशीट से 5 लाख पाउंड की भारी रकम वसूल की, मगर ये रकम भी बेकार गई। नैब के साबिक चेयरमैन जनरल अमजद के मुताबिक ब्रॉडशीट गैर मुल्की असासों के सबूत ढूंढने में नाकाम रही। वज़ीर आज़म का करप्शन पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा कि जब उर्दू तर्जमा होगा तो उन्हें पता चलेगा कि रिपोर्ट में नून लीग का डेटा इस्तेमाल हुआ। वज़ीर आज़म का ऑपोजिशन के एतराज़ात के बावजूद ब्रॉडशीट इंक्वायरी जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद से ही कराने का आज़म। बोले कि नून लीग तब खुश थी जब अजमत सईद नैब में जरदारी के खिलाफ इंक्वायरी कर रहे थे। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पर वज़ीर आज़म की पंजाब हुकूमत को शाबाश। नून लीग और कब्जा माफिया को एक करार दे दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 90 दिन में करप्शन खत्म करने की बातें करने वालों के मुंह पर आईना है। दूसरों को चोर कहने वालों के अपने दौर में मुल्क करप्ट तरीन हो गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा कि तबाही सरकार की अजब करप्शन की गजब कहानी अब दुनिया देख रही है। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि सादिक और अमीन होने के दावेदार की हुकूमत में पाकिस्तान ने सिर्फ करप्शन में तेजी से तरक्की की। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान करप्ट नहीं, उनका असर रफ्ता रफ्ता ही वज़ीरों पर आएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। एक और बयान में कहा कि क्या पाकिस्तान में पहले कभी करप्शन पर बात होती थी? तहरीक-ए-इंसाफ ने आवाम में करप्शन से मुतल्लिक शऊर पैदा किया। इंडेक्स का इन्हिसार अवामी तासुर पर होता है। खुशी होती है कि अब लोग करप्शन की निशानदेही करते हैं। पाकिस्तान में करप्शन ने मुल्क की बुनियादों को दीमक की तरह चाट लिया है। मुल्क भर के तालीमी इदारे 1 फरवरी से खुलेंगे। प्राइमरी और मिडिल क्लासेस 1 फरवरी से शुरू होंगी। मुल्क भर में जामियात भी 1 फरवरी से खुल जाएंगी। कराची, हैदराबाद, लाहौर और पेशावर में एक दिन में 50% तलबा क्लासेस अटेंड करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC इजलास में फैसला। IMF के साथ मुस्तकिल मुज़ाकरा चल रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि 1.5 साल से हमने स्टेट बैंक से 1 टका भी कर्ज नहीं लिया। मुल्क में कोरोना वबा में 1.5 करोड़ लोगों को माली इमदाद दी गई। ओगरा ने सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस की कीमतों में 39 रुपये 89 पैसे फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दी गई। ओगरा ने सुई सदन की दरखास्त पर फैसला जारी किया। गैस की कीमत बढ़ाने का इतलाक हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिम उमर अहमद शेख को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के खिलाफ सिंध हुकूमत की अपीलें मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की पेश करदा रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अदालत ने हुक्म दिया कि अहमद उमर शेख, सलमान साकिब, फहद नसीम और आदिल शेख अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। – 2008 से 2018 तक तारीकी का आशरा था। उन 10 बरसों में सारे इदारे तबाह हुए, कर्जों का सारा बोझ बढ़ा। गुज़श्ता हुकूमतों ने बिजली के महंगे मुआहदे किए, करप्शन और इलेक्शन जीतने के चक्कर में सस्ती बिजली के मंसूबे नहीं लगाए। आज बिजली इस्तेमाल करें न करें अरबों रुपए प्लांट्स को देना पड़ते हैं। वज़ीर आज़म की नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों पर कड़ी तनकीद। मुशर्रफ हुकूमत पर भी वार, कहा कि पहली बार मुशर्रफ दौर में रोशन ख्याली का सुना। मगरिब का तर्ज अपनाना एहसास कमतरी था। 9/11 से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। जिन्हें अमेरिका के कहने पर मुजाहिदीन कहा वही दहशतगर्द हो गए। मुल्क को भारी नुकसान तो उठाना था। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार खुशदिल खान और सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ़ आफरीदी ने मुश्तरका बयान में कहा कि उम्मीद है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के सरबराह नहीं बनेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का PTI फॉरेन फंडिंग केस में ताख़ीर पर भी इज़हार तशवीश। इलेक्शन कमीशन से जल्द फैसला करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ पर डट गई। 4 फरवरी को होने वाले PDM के सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली के हवाले से नंबर गेम और वर्किंग प्लान पेश करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी PDM के कायदीन को एतमाद मिलेंगे। इजलास में लॉन्ग मार्च, PDM की रैलियों और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से मुशावरत होगी। वज़ीर आला पंजाब से पीपल्स पार्टी के MPA रईस नबील अहमद और नून लीग के चौधरी काशिफ महमूद की मुलाकातें। उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार, हल्के के मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिक दौर में पसमानदा इलाकों को नज़रअंदाज किया गया। तरक्की के सफ़र पर पहला हक पसमानदा इलाकों का है। गुज़श्ता 3 दिन में 5 अपोजिशन अरकान वज़ीर आला से मिल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। आइंदा हफ्ते दीगर सूबों में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक भी आगाह करने की हिदायत। अदालत की तलब करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में पेश। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आवाम को जमहूरियत से क्यों महरूम रखा जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन पर अमल नहीं करवा सकते तो साफ बता दें। पीपल्स पार्टी ने अपने 7 मकामी बैंक अकाउंट्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को पेश कर दी। पार्टी वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि स्क्रूटनी कंपनी जहां से चाहे इन अकाउंट्स की तस्दीक करा ले। उन्होंने कहा कि मार्क सीगल की लॉबी फर्म को हुकूमत पाकिस्तान ने हायर किया था, उसका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने पीपल्स पार्टी और PTI को 3 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। लाहौर में ऑनलाइन इम्तिहान लेने के मुतालबे पर खैबान जिना रोड पर एहतजाज करने वाले 37 तालिब इल्म अदालती रिमांड पर हैं, जबकि टाउनशिप में एहतजाज करने वाले 5 तालिब इल्म को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। छोड़े जाने वाले 5 तालिब इल्म अबूरी जमानतों पर हैं। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप 1 रोज बाद पाकिस्तान पहुंचेगी। अगले हफ्ते से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक चीन 5 लाख वैक्सीन की पहली खेप मुफ्त फराहम करेगा। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में निजी शोबे को आइंदा 5 माह तक भी कोरोना वैक्सीन पहुंचने के इम्कानात कम हैं। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगी। अब भी 57% पाकिस्तानियों ने कोरोना के खतरात को मुबालगा आराई करार देते हैं। 37% को वबा के हकीकी होने पर यकीन। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया।
कोरोना को बैरूनी साजिश समझने वालों की शरह में मामूली कमी। 42% अब भी कोरोना को बैरूनी साजिश मानते हैं। 42% ने साजिशी नजरिए का तासुर मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने ग्रीनलैंड एरियाज पर 557 हाउसिंग सोसाइटीज की तामीर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत करते हुए मुजवजा एमनेस्टी स्कीम पर अमल दरामद और ग्रीनलैंड एरियाज पर तामीरात रोक दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वादियों नज़र में पर्दे के पीछे इस माफिया को बचाया जा रहा है। जाहिर होता है कि रिवर रावी मंसूबा भी जमीन एक्वायर किए बगैर बन रहा है। बरतानवी अदालत ने पाकिस्तानी बिजनेसमैन आरिफ नकवी को अमरीका के हवाले करने का हुक्म दे दिया। हवालगी के खिलाफ आरिफ नकवी का मौक़िफ़ मुस्तरद। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में आरिफ नकवी का मौक़िफ़ था कि उन्हें अमरीका की जेल में नारवा सलूक का सामना होगा। 6 माहिर गवाहों ने अमरीकी जेलों की हालत ज़ार बयान की। आरिफ नकवी को अप्रैल 2019 में अमरीका की दरख्वास्त पर बरतानिया में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग समेत 16 इल्ज़ामात में 300 बरस की सज़ा का सामना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोर्ड ने न्यू कराची गैस लाइन में पानी आने के केस का फैसला सुना दिया। सुई सर्दन गैस कंपनी पर मजबूरी तौर पर 1 लाख जुर्माना आयद। शहरी उमैर हुसैन ने SSGC के खिलाफ सारिफ अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। कालतम लश्कर इस्लाम का सरबराह मंगल बाग अफगानिस्तान में बम धमाके में मारा गया। अफगान मीडिया के मुताबिक मंगल बाग को घर के मरकजी दरवाजे के करीब बम नस्ब करके निशाना बनाया गया। नंगरहार के हुक्काम और मंगल बाग के गिरोह ने वाक़े की तस्दीक या तरदीद नहीं की। ऐवान सदर इस्लामाबाद में उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर ममलिकत ने मेजर जनरल यूसुफ अहमद हुनैती को एहसास से नवाजा। यासिर शाह के 3 और नुमान अली का 1 शिकार। जनूबी अफ्रीका ने दूसरी इनिंग्स में तीसरे रोज खेल के इख्तिताम पर 4 विकेट के नुकसान पर 187 रन बना लिए। इससे पहले पाकिस्तान 378 रन बनाकर आउट हुआ। टेल एंडर्स ने भी शानदार बैटिंग करके जनूबी अफ्रीका पर बढ़तरी हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। और सर्द मौसम में खिलाड़ियों के लिए एडवेंचर तैयार। गिजर की जमी झील बन गई खेल का मैदान। हॉकी, स्केटिंग, फुटबॉल समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले खिलाड़ियों और शायकीन की बड़ी तादाद पहुंच गई। सवाद में बच्चों की स्कीइंग के लिए नया ट्रैक तैयार। बच्चों ने खूब तफरीह की।